नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आदेश पारित किया, एक फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि थाना परिसर में अब मंदिरों के या फिर किसी भी कोई भी जो धार्मिक निर्माण होगा वो नहीं किया जा सकता। और हवाला दिया गया कि 20 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि कोई भी नया निर्माण थाना परिसर के भीतर नहीं करवाया जाएगा। इसको लेकर कई याचिकाएं हाईकोर्ट में लगाई गई थी, जिसके ये पक्ष में फैसला सुनाया गया। हालांकि ये अंतरिम फैसला है, पूरा फैसला अभी हाईकोर्ट की तरफ से नहीं आया। लेकिन सवाल यहां ये खड़ा होता है कि हर थाने में या चौकी में जब आप जाएंगे तो वहां आपको मंदिर तो मिलेगा ही मिलेगा। इस पर किसी को आपत्ति अब तक तो कोई नहीं थी। लेकिन क्या उत्तराखंड के उन स्कूलों में जहां स्कूलों में मजार गढ़ दी जाती है, वहां भी वहां के हाईकोर्ट फैसला सुनाते हैं या फिर खुद से स्वतः संज्ञान लेते हैं? या फिर जो पब्लिक लैंड होती है वहां मस्जिदें गढ़ दी जाती है, मंदिर जो है मदरसे गढ़ दिए जाते हैं, किस तरीके से बॉर्डर एरियाज में जो हम हिंदुस्तान के बॉर्डर एरियाज हैं वहां किस तरीके से लगातार डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, किस तरीके से लगातार मस्जिद और मदरसे बनाए जा रहे हैं, उस पर कोई भी कोर्ट ना तो स्वतः संज्ञान लेता है और ना ही फैसला सुनाता है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला क्या कुछ कहता है, उसके कानूनी पहलू जानने के लिए मेरे साथ मौजूद है दिल्ली हाईकोर्ट के वकील योगेश अग्रवाल। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जी अभिषेक जी, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का फैसला क्या कुछ कहता है? देखिए, ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जो फैसला है, ये एक पिटीशन दायर होती है एडवोकेट ओपी यादव जी के द्वारा, जो जस्टिस सुरेश कैत जो पहले दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर जस्टिस थे और जस्टिस विवेक जैन, इन दोनों की बेंच के ऊपर जाता है। और जहां पर अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया गया है कि किसी भी तरह की नई स्ट्रक्चर को, किसी भी तरह का कोई अगर नया स्ट्रक्चर बनाया जा रहा है किसी थाने में या पब्लिक लैंड पे, तो उसको इमीडिएटली रोक दिया जाए। अब ये पूरा का पूरा जो मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन दायर होती है दीपक कुमार मुखर्जी वर्सेस कैलकाटा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि किसी भी तरह का पब्लिक लैंड पे, पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर, जहां पर पब्लिक का एक्सेस होता है, जहां पब्लिक का आना जाना होता है, वहां पर किसी भी तरह का रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए, कोई भी अनऑथराइज्ड स्ट्रक्चर नहीं बनना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर फैसले का हवाला देते हुए ये पिटीशन दायर करी गई, जहां पर जस्टिस सुरेश कैत और जस्टिस विवेक जैन जी ने इसके अंदर इंटरिम ऑर्डर पास कर दिया और इसको स्टेटस क्वो का दर्जा दे दिया। और ये 19 नवंबर के लिए अब मामला लंबित कर दिया गया है। और साथ ही जितने भी पुलिस ऑफिशियल्स ऐसे हैं जिनसे जवाब मांगा गया है कि किस तरीके से ऐसे स्ट्रक्चर पुलिस स्टेशन में बना दिए गए। अब देखिए अभिषेक जी, ये पूरा मामला जो है रिलीजियस स्ट्रक्चर को लेकर के है। जनरली आपने बोला पुलिस थानों में मंदिर बने होते हैं, और देखिए हर पर्सन का एक बिलीफ होता है, क्योंकि हम भी जब कोर्ट जाते हैं तो पहले भगवान के आगे मंदिर में मत्था टेकते हैं, चाहे वो अपने घर में मंदिर बना हुआ हो, चाहे वो रास्ते में आता हो। तो एक हर पर्सन का एक बिलीफ होता है। और थानों में भी हम जैसे इंसानी काम कर रहे हैं, उनका भी एक बिलीफ सिस्टम बना हुआ है, जहां पर वो चाहते हैं कि भगवान की पूजा अर्चना होती रहे। अब ये पब्लिक लैंड का मामला इसलिए बोला गया है कि क्योंकि ये पुलिस थाने जो होते हैं वो पब्लिक लैंड के अंतर्गत अलॉट करे गए होते हैं, इसीलिए इनको बोला गया है कि ये अनऑथराइज स्ट्रक्चर है। अब देखिए, क्या हमारे देश में पब्लिक लैंड के ऊपर क्या खाली मंदिर ही बने हुए हैं? अगर हम पूरे इंडिया के अंदर देखेंगे तो हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मंदिर, मस्जिद, मदरसे पब्लिक लैंड पे बनाए गए हैं। कई जगह तो मैंने ऐसा भी देखा है दिल्ली के अंदर, अगर आप फ्लाईओवर पे दे जाते हैं, फ्लाईओवर के ऊपर वहां पर दरगाह बना दी जाती है। और जब उनसे पूछा जाता है ये दरगाह यहाँ कैसे बन गई है, तो ये बोला जाता है ये तो पुरानी है, जबकि पुराना तो वो फ्लाईओवर भी नहीं होता जितनी पुरानी वो क्लेम करते हैं उस दरगाह को। तो इस तरह की चीजें तो हमारे देश के अंदर बढ़ी रही हैं। तो मुझे तो लगता है इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और जितने भी इस तरह के जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है, खाली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को लेकर के नहीं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस स्टेशंस की जब बात करी गई है तो मुझे लगता है खास करके पुलिस स्टेशंस के अंदर, मैंने भी जनरली एंट्री करी है तो देखा है कि वहां पर मंदिर बने होते हैं छोटे छोटे से, और उन मंदिरों के अंदर जनरली वहां पर पूजा अर्चना की जाती है और प्रसाद बांटा जाता है इसके अंदर। तो क्यों ऐसा बोला गया है कि मंदिरों को हटा दिया जाए, जबकि वहां पर ऑर्डर के अंदर मंदिरों का वर्ड नहीं यूज करा गया, रिलीजियस स्ट्रक्चर को लेकर के बोला गया है? तो क्या ऐसे रिलीजियस स्ट्रक्चर खाली मंदिर में से हटने चाहिए, या पूरे इंडिया के अंदर जहां जहां पब्लिक लैंड के अंदर जहां जहां अनक्रोचमेंट करके किसी भी पब्लिक लैंड पे अनऑथराइज तरीके से ऐसे रिलीजियस स्ट्रक्चर बना दिए गए हैं, सबको हटा देना चाहिए? खाली एक पर्टिकुलर सिस्टम को ही क्यों टारगेट करा जा रहा है? मुझे लगता है कि हमारे इंडिया के अंदर सुप्रीम कोर्ट को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और जितने भी ऐसे रिलीजियस स्ट्रक्चर हैं जो पब्लिक लैंड पे बना दिए गए हैं गलत तरीके से,
उनको रिमूव कर देना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा मामला रिलीजियस स्ट्रक्चर को लेकर के है। और नहीं, मेरी समझ में अब बात इसके नहीं आती अंदर कि ये हिंदू ही जो है अपने धार्मिक मंदिरों के, अपने धार्मिक जो उनके निर्माण है उन्हीं के खिलाफ वही क्यों है? सर ये तो हमारे देश में जैसा आपने बताया जो सेकुलर याचिका दर्ज करने वाले हैं वो भी हिंदू है, क्या नाम बताया आपने? ओपी यादव, एडवोकेट ओपी ओपी यादव। यादव। इन्हें क्या तकलीफ क्या है? तकलीफ कोई नहीं है सर इसके अंदर। देखो ये तो सबका अपना एक नजरिया है, सबका अपना एक नजरिया है सोचने का, उस नजरिए के अंदर ये काम कर रहे हैं। और ठीक है, अब ये आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जनरली ऐसा देखने में आया है कि एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट करने के लिए एक पर्टिकुलर समुदाय काम करता है। यहाँ पर हमारे समुदाय के लोग हमारे ही मंदिरों को हटवाने के लिए पिटीशन लगा रहे हैं। इट इज वेरी मतलब डिसअपॉइंटमेंट तो मेरे को भी हो रही है इस तरह की बातें सुन करके। लेकिन ठीक है, क्योंकि पब्लिक लैंड को लेकर के बोला गया, तो मुझे लगता है कि पब्लिक लैंड पे जब बात आ रही है तो खाली पुलिस थानों को नहीं टारगेट किया जाए, जितनी भी ऐसी पब्लिक लैंड है जहां पर भी इस तरीके के एक समान तरीके से लिया जाए। हाँ, सबको एक तरीके से दिखा जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल वकील साहब, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, एक सनातनी मुख्यमंत्री हैं, सनातन पर उनका पूरा जोर भी रहता है, उसी तरीके से वो काम भी करते हैं, तो क्या इस फैसले के बाद उनका कोई रिएक्शन आएगा या वो इसमें कुछ इंटरफेयर करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल रिएक्शन आना चाहिए सर, बिल्कुल इसके ऊपर इंटरफेयर भी करना चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर हटाना है तो सारे रिलीजियस स्ट्रक्चर को ऐसा हटा दिया जाए, इनको रेगुलराइज करा जाना चाहिए। अगर कोई भी रिलीजियस स्ट्रक्चर है तो उसको रेगुलराइज करें, उसका एक सिस्टम हमारे देश के अंदर खड़ा करें, क्योंकि अब इसको लेकर के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने लग गई है। दिल्ली में भी मुझे पता लगा है कि 22,000 से ज्यादा ऐसे मंदिर, मदरसे, मस्जिद वगैरह बने हुए हैं जिसके ऊपर याचिकाएं लगी हुई हैं उनको हटवाने के लिए अवैध तरीके से। और खाली मदरसे मस्जिद नहीं है, मंदिर भी बने हुए हैं। मैंने देखा नाले के किनारे पे पब्लिक लैंड के ऊपर इस तरीके से मंदिर और मस्जिद बना दिए जाते हैं और बाद में वहां पर ये सारा सिस्टम चलता रहता है। तो इसके ऊपर पूरे तरीके से संज्ञान लेना चाहिए। बल्कि मैंने तो अभी एक हॉस्पिटल में गया, वहां देख करके एक चीज दंग रह गया। एक हॉस्पिटल के अंदर, वहां पर हो सकता है वो किसी माइनॉरिटी को लेकर के हॉस्पिटल हो, वहां पर क्रिश्चियंस के लिए तो पूजा का स्थान बनाया गया है, लेकिन हिंदुओं को लेकर के कोई पूजा का स्थान नहीं बनाया गया। तो क्या वहां पर इलाज कराने वाले सारे क्रिश्चियंस आते हैं? अगर उनको कोई हिंदू परिवार वहां जाता है और उसको लगता है कि मुझे पूजा करनी है, तो क्या उसको हॉस्पिटल से बाहर जाकर पूजा करनी पड़ेगी? तो इस तरीके से रिलीजियस बिलीफ के ऊपर पूरा का पूरा एक एजेंडा चल रहा है हमारे देश के अंदर। हर कम्युनिटी अपने तरीके से काम कर रही है। तो मुझे लगता है इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान होना चाहिए और इसको एक रेगुलराइज तरीके से गवर्नमेंट का इसके ऊपर इंटेक आना चाहिए और गवर्नमेंट इसको रेगुलराइज करे कि मंदिर, मदरसे, मस्जिद ये कहाँ बनेंगे। कोई भी कम्युनिटी के, चाहे वो चर्च हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो, उनका बनने का एक सिस्टम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी गया, उसने छोटी सी लैंड ली और मंदिर शुरू कर दिया वहां पर। अब ये प्रॉब्लम्स हो रही है इस तरीके से देख करके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हाईकोर्ट का कहना है कि जो नए निर्माण किए जा रहे हैं वो निर्माण ना किए जाए, हालांकि जो पुराने निर्माण है मंदिरों के वो वहां से नहीं हटाए जाएंगे। पब्लिक उसके ऊपर अभी फैसला लिया जाएगा। क्या क्या उस पर फैसला लिया जाएगा अभी, उस पर अभी फैसला लिया जाएगा 19 नवंबर को, जैसा कि बताया कि अगली सुनवाई होगी। तो इस बीच में मोहन यादव का क्या स्टैंड रहता है, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने हिंदुत्व का पुनरुद्धार कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जाकर, और जिस तरीके से एक सनातनी मुख्यमंत्री के तौर पर उन्हें देखा जाता है, हाईकोर्ट के इस फैसले पर, इस एक्शन पर उनका क्या रिएक्शन होता है वो भी देखना बहुत जरूरी है। वकील साहब, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये कानूनी पहलू इस फैसले के समझाने के लिए। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।